हेलो दोस्तों, यथार्थ गणित के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है अंकों पर आधारित प्रश्न। यह भी नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, जिसमें हम दो अंकों की संख्या निकालने के आधारित प्रश्न बताया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से सवाल है जो दो अंकों पर आधारित प्रश्न है और इनसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से सवाल है जिसको हम लोग करना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि ये दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 12 है, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा बेसिक मेथड होता है और एक एक ऑप्शन से होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से भी करेंगे और बेसिक दोनों से करेंगे। तो पहले हमको जानना, बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर सवाल आपके ऑप्शन से नहीं लगते हैं, कुछ सवाल में बेसिक भी लगाना जरूरी होता है। तो जब भी हम बेसिक से लगाएंगे तो जब भी दो अंकों की संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, दो अंकों की जब भी संख्या मानना हो, ठीक है, दो अंकों का जब भी संख्या मानना हो, ठीक है, दो अंकों की संख्या, ठीक है, तो दो अंकों की भी संख्या मानते क्या, 10x प्लस हम y मानते हैं। क्या मानते हैं, 10x प्लस y। मतलब यहाँ पर जो x है, ये जो x कह रहा है ये है दहाई का अंक। क्या कहलाता है, दहाई का अंक। और ये जो y है ये कहलाता है इकाई का अंक। तो जब भी संख्या मानना हम क्या मानते हैं, 10x प्लस y मानते हैं। ये बेसिक मेथड मानते हैं। मतलब दहाई के अंक पर क्या आएगा, x आएगा, और इकाई के अंक पर क्या आएगा, y आएगा। अब इसको पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, ठीक है, फिर हम बताएंगे ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। तो बेसिक में भी क्या करें, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या की संख्या के अंकों का योग कितना दिया है, 12। तो दहाई का अंक कितना है हमारा, x है, और इकाई का अंक कितना है, y है। तो अंकों का योगफल कितना दिया है, 12। मतलब x प्लस जो y है ये आपका हो गया कितना, 12। तो ये बन गया आपका समीकरण एक, पहले कंडीशन से। ठीक है, अब पहले कंडीशन हमको एक समीकरण बनाया, हमको दूसरा समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सवाल करेंगे दो समीकरण हमको चाहिए यहाँ पे। तो दूसरा में क्या कह रहा है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो बनी गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो अभी बताए थे, मान लिए 10x प्लस वाई ये मूल संख्या है, जब इसको उल्टेंगे तो इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाएगा, और दहाई का अंक क्या बन जाएगा हमारा, इकाई का अंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दहाई का इकाई का बन जाएगा, और इकाई का क्या, दहाई का बन जाएगा। तो जो उलटने पर ये जो संख्या बन रही इससे कितना अधिक हो रहा है, ये 18 अधिक हो रहा है। तो ये जितना अधिक हो रहा है इसमें हम घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी हम दूसरे कंडीशन समीकरण लगाएंगे, ठीक है, दूसरे कंडीशन से, तो ये हो गया 10x प्लस वाई, और यह क्या, संख्या को उठने पर 10y प्लस x बन रहा है। अगर इसमें से हम 18 जितना अधिक और उतना घटा देंगे तो क्या हो गया, मूल संख्या के बराबर हो जाएगा। अब x वालों को इधर लगाएगा कितना, 9x हो जाएगा, और y को भी इधर लगेगा कितना, ये -9y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस 1 है, यह क्या 10 है, तो -10 इधर क्या -10, या +1 तो -9 होता है, ये कितना -18। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हमारा क्या कॉमन है, s का मान। तो s 9 कॉमन है, 9 का भाग कर दे तो क्या मिल गया हमारा, ये भी x माइनस वाई बराबर कितना, -2। तो ये समीकरण हमारा क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, तो समीकरण हमारा एक भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब क्या करना हमको, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा हमको, एक x का वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि देखिए y को अगर विपरीत करना है तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो y का गुणांक यहाँ बराबर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। और समीकरण को जोड़ते कब है, जब दोनों विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देंगे, और घटाते कब है, जब दोनों क्या क्या समान चिन्ह है तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो विपरीत चिन्ह है तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया हमारा, -2। जोड़ते समय क्या हो गया हमारे, कट गया, 2x बराबर कितना हो गया आपका 10 हो जाएगा। तो s का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5। मतलब दहाई का अंक कितना मिल गया हमारा, 5 मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, इकाई का अंक चाहिए। तो इकाई का अंक निकालने के y बराबर किसी भी एक समीकरण में लग दीजिए। तो y बराबर देखिए इस समीकरण में लग सकते हैं, y का मान क्या निकालना, तो h का मान 5 रखता है, तो 5 इधर आकर 12 में तो घट जाएगा। तो 12 में से क्या घटाइए, 5 घटा दीजिए, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 7। तो दहाई का अंक कितना, 5, और इकाई का कितना, 7। तो जब भी संख्या निकलेगा तो संख्या कितना हो जाएगा, दहाई के अंक पर 5 रख दीजिए, और इकाई पर कितना, 7। तो यही हमारा संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक मेथड। इतना लंबा नहीं करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, करने के लिए। जब भी संख्या पूछेगा तो एक अलग तरीका है करने का, आसानी से इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आसानी से करने का तरीका देखिए, इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है आपका, 57 दिया है, 48 दिया है, 84 दिया है, और 39 दिया है। तो ऑप्शन देखिए, एक दिया है 57 ऑप्शन दिया है, एक दिया है 48, एक दिया है 84, और एक दिया है 39। ये आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन क्योंकि एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए जितना भी कंडीशन होगा कंडीशन लगे। पहला कंडीशन क्या करा है,
अंकों का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो पहला देखिए ये दहाई का अंक, ये इकाई का अंकों को जोड़िए, 5 + 7 कितना हो गया, 12। तो ये पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई का अंक जोड़िए कि यहाँ पे 12 आ रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। और 3 + 9 मतलब कितना, ये भी 12, मतलब ये भी हो सकता है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन तो चारों फॉलो कर रहा है, तो वही संख्या होगा जो सभी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, अगर अंकों को उलट दिया जाता है तो मूल संख्या क्या हो जाता है, मूल संख्या से ये 18 अधिक हो जाए, कितना अधिक हो जाए, 18। मान लिया संख्या मान लिए, तो इसको उलटिए, कितना उलटने पर 75 हो जाएगा। तो ये बना उलटने के बाद की संख्या बना, ठीक है। और मूल संख्या क्या हमारा 57। तो अगर इसका अंतर हमारे को 18 मिलेगा, मतलब ये 18 आ रहा है, तो समझिए वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये 18 आ गया, तो देखिए ये पहला कंडीशन फॉलो किया, दूसरा कंडीशन फॉलो किया, मतलब यही आपका क्या उत्तर हो जाएगा। इसको उल्टेंगे, देखिए 48 को उल्टते हैं तो 84 हो जाएगा, देखिए 84 हो जाएगा। और 84 में से 48 घटाएंगे, मूल संख्या घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका ज्यादा का अंतर है, कितना 36 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो अंतर कितने कर रहा है, 18 कर रहा है, उसको भी उल्टे तो कम ही हो जाएगा, तो ज्यादा होना चाहिए, वो भी नहीं फॉलो करेगा। ये 93 हो जाएगा, तो वहां घटाएंगे तभी ये ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है पहला ऑप्शन, अंकों का योगफल 12 आ रहा है, और संख्या को रटने पर जो संख्या बन रही है मूल संख्या से 18 अधिक आ रहा है, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्या करें, हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसमें एक्स और वाई हमको मानने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब जितने भी संख्या पे अगर संख्या की बात करें तो हम लोग ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शन से ही इसको करेंगे, जितनी भी संख्याएं पूछेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, क्या कह रहे हैं, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो वो संख्या ज्ञात करिए। अब यहाँ पे एक्स और वाई जेड नहीं मानना है, ठीक है। हम बताए थे इसको, हम जब भी संख्या निकालना हो तो संख्या निकालने के लिए हम ऑप्शन से भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्नों का। तो देखिए 25 है, ये 4 ऑप्शन लिख लिए। पहला कंडीशन लगा कर रहा है दो अंकों की एक संख्या है जो अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो मान लिया 36, हम मान लिया संख्या 36 मान लिए, तो क्या अंकों का योग जोड़िए, ठीक है, और इसका 4 गुना करिए, ठीक है। तो देखिए 9 और 9 कितना 36, ये 36 आ रहा है, तो मतलब ये हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। अभी हम आगे भी लगाएंगे, ठीक है, आगे भी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इसका देखिए 1 + 2 और इसका 4 गुना करिए, देखिए सेम संख्या आ रहा है, 12 आ रहा है, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी आ रही है, तो मतलब ये भी तो हो सकता है। आगे देखते हैं 4 + 8 इसका 4 गुना करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गया 48, ये भी हो सकता है, ठीक है। और 2 + 5, ठीक है। अब इसका 4 गुना करिए, ठीक है, 4 गुना। अब देखिए 7 7 चौक कितना हो गया यहाँ पर 28, देखिए ये नहीं आ रहा, देखिए सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन नहीं फॉलो कर, मतलब ये 25 नहीं हो सकता, हमारा डी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला कंडीशन जो है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो पहला कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं वही संख्या होगा जो सारे कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, यदि अंक में 9 जोड़ दिया, मतलब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो मान लीजिए 36 संख्या मान लिए थे, तो 36 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 9 जोड़ने पे कितना हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया आपका 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। इसको उल्टेंगे तो 63 होगा। तो क्या जोड़ने पे 63 आ रहा है, नहीं, मतलब इसको इकाई के अंक दहाई के अंक ले जाएंगे, दहाई के अंक इकाई के अंक, क्या 63 हो रहा है, तो यहाँ जोड़ने पे यहाँ पे 63 आना चाहिए, तो अंक उलटना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए 12 में 9 जोड़ दीजिए, ठीक है, 12 में जब 9 जोड़ कितना हो गया 21 हो जाएगा, देखिए। अब देखिए अगर 12 को उल्टते हैं तो 21 ही होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो 12 है पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब 9 जोड़ने पर संख्या में 9 जोड़ने उसके अंक उलट जा रहा है, मतलब दहाई का इकाई अंक बन जा रहा है और इकाई अंक दहाई का बन जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यही आपका 12 वाला ही उत्तर क्या सही होगा, मतलब ये आपका ऑप्शन वाला बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन से हम करेंगे, ठीक है। जो कंडीशन जो वैल्यू मतलब जो संख्या सभी कंडीशन फॉलो करेगा वही इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और भी सवाल है इस पर करने हैं हम लोग। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल बनाए गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर क्या है। देखिए इस टाइप का सवाल जब भी आए, मूल संख्या का अंकों का अंतर पूछा है, यहाँ पर संख्या नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, मूल संख्या के अंकों का अंतर पूछा है। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, ऐसे संख्याओं के सवालों कैसे करेंगे थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे। एक होता है मूल संख्या के अंकों का अंतर, ठीक है, ठीक है, और एक होता है मूल संख्या के अंकों का, मूल संख्या के अंकों का, ये अंकों का अंतर और ये मूल संख्या के अंकों का योगफल। ये दो तरह के प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है, कभी कभी योगफल वाला भी दे देगा, ठीक है। तो फिर अंतर वाला देते हैं, कोई भी दो अंकों की संख्या लीजिए, ठीक है, और उसको पलट दीजिए, ठीक है।
उनके बीच में जो अंतर आएगा वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। मान लीजिए हमने ले लिया संख्या 14, ठीक है, ये मूल संख्या है, इसको पलटने पे क्या बनेगा, 41 बनेगा, ठीक है। तो मूल संख्या पलटने पे बनी हुई संख्या है, ये मूल संख्या, और इसका जब हम अंतर निकालेंगे, जो भी ये अंतर आएगा, ठीक है, तो ये अंतर कितना है, 27 आ रहा है, ठीक है। और भी संख्या देख लीजिए, मान लीजिए हमने कर दिया, यहाँ पे कर दिया 36 कर दिया, ये मूल संख्या है, इसको उलट दीजिए, कितना हो गया आपका 63 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप अंतर निकालिए, कितना आ गया 27 आ रहा है, ठीक है। चलिए और भी संख्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए और कोई संख्या ले लिए, जैसे हम ले लिए आपका 12 ले लिए, ठीक है। 12 को उल्टिए, कितना हो गया, 12 जब उल्टेंगे कितना हो गया 21 हो जाएगा, तो कितना आएगा अंतर, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो जब भी अंतर की बात करेगा तो मूल संख्या और उसको उलट के बनी गई संख्या का जो अंतर आता है वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। देखिए 27 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया 3। देखिए यहाँ पे 27 से आ रहा है, 27 में किससे हो गया 9 से डिवाइड हो गया, हम कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, 9 9 से डिवाइड है, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो मूल संख्या और उसको उलट के बनाई गई संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। अंतर में 9 का भाग करने पर, अंतर में 9 का भाग कर जो भागफल आता है, ये भागफल जो आ रहा है ना, ये जो भागफल आ रहा है ये मूल संख्या के अंकों का अंतर होता है। मतलब मूल संख्या और उसको उलट कर बनाई गई संख्या का अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है, और अंतर में 9 का भाग करने पर जो भागफल आएगा वही क्या होगा, मूल संख्या के अंकों का अंतर। देखिए मूल संख्या कितना 14 है, और अंतर अंकों का था 1 और 4 का अंतर कितना 3 आया, या मूल संख्या कितना 36 है, देखिए भागफल कितना यहाँ पर 3 आ रहा है ना, तो इनका भी अंतर कितना 3 आ रहा है, या मूल संख्या कितना 12 है, इसका अंतर कितना 1 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए भागफल कितना है 9। तो कहने का मतलब मूल संख्या और उसको उलट कर बनाई गई संख्या का अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है। अंतर में 9 का भाग करने पर जो भागफल आता है वो मूल संख्या के अंकों का अंतर होता है। यही देखिए अब मूल संख्या के ठीक है, मूल संख्या के अंकों का योगफल देखेंगे, मूल संख्या के अंकों का योगफल पर कैसा होता है। तो देखिए मूल संख्या के जो भी दो अंक कोई भी संख्या लीजिए, दो अंक कोई भी संख्या हो उसको उलटकर बनाई गई संख्या का योगफल हमेशा 11 से विभाजित होता है। जैसे हमने कहा कि 23 एक संख्या है, मूल संख्या है, इसको उलट दिया तो दहाई का इकाई का अंक बन गया, इकाई का दहाई का अंक बन गया, इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पर अंतर निकाल रहे थे, यहाँ पर क्या योगफल निकालेंगे क्योंकि योगफल की बात कर रहा है। तो 55 आया, ठीक है। और भी संख्या देखते हैं, जैसे हमने कह दिया, चलिए 56 कर दिया, ये मूल संख्या, इसको उलट दीजिए, कितना हो गया हमारा 65 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये होगा 1, ये कितना 121, ठीक है। और भी संख्या दे देते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए उसको उलटिए, ठीक है। जैसे हम कह दिया, ठीक है 53 को उलटिए, कितना हो गया आपका 35, इसको जो ले कितना हो गया 88, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई संख्या हो, ठीक है, 2 अंकों की, और उसको उलट दिया जाए तो मूल संख्या और उसको उलट कर बनाई गई संख्या के योगफल हमेशा 11 से विभाजित होता है। तो देखिए 55 आ रहा है ना, तो 55 में हम क्या करें 11 का भाग करेंगे, कितना गया 5 आ जाएगा, ठीक है। या देखिए 121 आ रहा है, तो 121 में कितना भाग करें 11 का कितना आ गया आपका 121 में जब 11 का भाग करते हैं तो आपका जो आएगा 121 में 11 का भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 11 आएगा, ठीक है। देखिए 88 है, 88 में 11 का भाग कितना 8 आएगा। मतलब 2 अंक की कोई संख्या हो और उसको उलट दिया जाए तो दोनों का योगफल, मूल संख्या और उसको उलट कर बनाई गई संख्या का योगफल हमेशा किससे विभाजित होता है 11 से विभाजित होता है। भागकर्ण में जो भागफल आता है, भागकर्ण में जो भागफल आता है वो मूल संख्या के अंकों का योगफल होता है। देखिए यहाँ पे कितना है 5 आया, तो देखिए मूल संख्या कितना था आपका 23 था, तो अंकों को जोड़िए, देखिए 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, अंकों का योगफल क्या हो गया 5 आ गया। यहाँ देखिए अंकों का, देखिए यहाँ भाग में क्या 11 आया था, तो अंकों को जोड़िए कितना यहाँ पर 11 आ गया। यहाँ देखिए ये मूल संख्या माने थे, ठीक है। देखिए भागफल कितना आया 8 है, तो क्या जोड़ने पर कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें क्या हम लोग सीखे, इसमें हम लोग ये सीखे कि 2 अंक कोई संख्या हो और उसको उलट दिया जाए तो मूल संख्या और उसको उलट कर बनाए गए संख्या का योगफल हमेशा 11 से विभाजित होता है। और योगफल में अगर 11 का भाग करते हैं तो जो भागफल होता है, ठीक है, वही क्या होता है मूल संख्या और अंकों का, मूल संख्या के अंकों का योगफल होता है। तो 2 चीज हमने सीखा, एक अंतर वाला सीखा और क्या एक योगफल वाला सीखा। तो इसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है, आगे चल के जैसे इसमें हम लोग लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल के बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर, तो क्या जो भी उलट कर बनाई गई संख्या का अंतर आएगा उसमें कितने का भाग करना है हमको 9 का। जो भागफल आएगा वही क्या होता है मूल संख्या के अंकों का अंतर। मतलब यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मतलब इसमें एक्स और वाई नहीं मानना पड़ेगा। तो जब भी मूल संख्या और उसको उलट कर बनाई गई संख्या का अंतर दे देगा, ठीक है, तो सिर्फ आपको 9 का भाग करना है। 9 का भाग करने में जो भागफल आता है वही क्या होता है मूल संख्या के अंकों का
अंतर होता है। ठीक है, बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना, बस 9 का भाग कर देंगे तो मूल संख्या के अंकों का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। आगे भी सवाल है, यहाँ देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या है, थोड़ा इसमें देखिए एक ही कंडीशन दिया है। ठीक है, कह रहा है बस क्या 2 अंकों की संख्या दिया है, उसके अंकों का योग कितना दिया है 9, उससे अंकों का अक्सर क्या 9 कम है तो दहाई का अंक निकालना। तो हम बताए तो जब भी संख्या मानना तो 10x + y मानेंगे, ये हमारा संख्या हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मतलब x + y, इसका जो योगफल है। ठीक है, ये कह रहा उस संख्या से 9 कम है, तो संख्या क्या हमारा 10x + y है, तो इससे कह रहा है ये जो है इससे कितना 9 कम है, कितना कम है 9 कम है। तो जब भी 9 कम है तो ये कम है, तो इसमें हम क्या करें, इसमें कम है तो इसमें से हम घटा देंगे। अगर हम क्या करते हैं 9 घटा देते हैं तो दोनों चीजें बराबर हो जाएगा, मतलब अंकों का जो योगफल है, जो अंकों का जो योगफल है मूल संख्या से 9 कम है। तो मूल संख्या में अगर 9 घटा देते हैं तो ये क्या मूल संख्या के अंकों का योगफल के आपका बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये और ये 0 हो जाएगा हमारा, इसको लाएंगे तो ये -10 तो क्या ये क्या -9x हो जाएगा। अब कितना -9, तो -9 प्लस हो गया तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 हो जाएगा। कहने का मतलब इसको हम लाते हैं इधर y को, तो y और y 0 हो जाएगा हमारा। 10 को इधर लाए तो -10 हो जाएगा, तो x और माइनस क्या -9 होता है, -9x, और इधर क्या -9 दिया था, -9 इधर आगे भाग हो जाएगा तो माइनस प्लस, और 9 का भाग 9 में कितना 1, तो ये x का मान कितना आया 1 आया। तो x से क्या था हमारा दहाई का अंक था, अब पूछा क्या है हमारा दहाई का अंक पूछा है, इसका मतलब जो आपका दहाई का अंक होगा क्या होगा आपका सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 4 था। आगे देखते हैं और भी सवाल है, उसको कैसे करेंगे। अगला देख कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। 2 अंकों की संख्या है, कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना है 1 अधिक है, तो दोनों अंक था, दोनों अंकों का योग कितना है आपका 5 है। वो संख्या क्या बताए, जब भी संख्या निकालो, जब भी संख्या पूछ देगा तो हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते, तो हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। जब भी संख्या पूछेगा तो ऑप्शन से ही करिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी कंडीशन फॉलो करे, जो संख्या सारा कंडीशन फॉलो करेगा वही इसका उत्तर होगा। तो देखिए पहले में दिया 43 दिया है, दूसरे में कितना दिया है 54 दिया है, तीसरे में कितना दिया 32 दिया है, और चौथे में कितना दिया 21 दिया है। पहला कंडीशन 2 अंकों की एक संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, मतलब जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से कितना अधिक हो रहा है 1। देखिए यहाँ पे 1 अधिक हो रहा है, ये हो सकता है, ये भी 1 हो रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो रहा है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी दहाई का अंक इकाई के अंक से अधिक हो रहा है, ये भी हो सकता है। मतलब पहला जो कंडीशन है चारों के चारों ऑप्शन फॉलो कर रहा है। लेकिन दूसरा क्या करा, दोनों देखा अधिक है, दोनों अंकों का योगफल, यहाँ एक चीज और देखें, दोनों अंकों का योगफल कितना दिया है 5 दिया है। तो जिस संख्या का दोनों के मतलब दहाई और इकाई के अंकों का योगफल अगर 5 आता है वही उसका उत्तर। देखिए यहाँ जोड़िए 4 + 3 कितना है 7, क्या ये 5 आ रहा है नहीं आ रहा, तो मतलब ये वाला नहीं होगा आपका। 5 + 4 मतलब दहाई और इकाई के अंकों को जोड़िए कितना आ गया आपका 9 आ रहा है, क्या यहाँ पर आपका 5 आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। 3 + 2 जोड़े कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा। ठीक है, मतलब कह रहा है कि दहाई और इकाई के अंकों के ऊपर कितना 5 रहता है। देखिए पहला कंडीशन ये फॉलो किया और दूसरा भी फॉलो किया, इसका मतलब 32 वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी वाला आपका क्या होगा सही हो जाएगा। तो जब भी संख्या पूछेगा ठीक है तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन पे सारा कंडीशन अप्लाई करिए, जो संख्या सारा कंडीशन फॉलो करेगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स वाई नहीं मानना रहेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। आया 2 अंक की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को प्लस पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, देखिए संख्या कह रहा था, अंकों के बीच का अंतर कह रहा था, अभी बताए थे। ठीक है, जब भी मूल संख्या और उसको उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर दे दिया, तो देखिए मूल संख्या और उसको उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर दिया है, कितना दिया है 9 दिया है। और जब भी मूल संख्या के अंकों का अंतर पूछे तो अंतर में कितने का भाग करना 9 का भाग करना, तो जो भागफल आएगा वही क्या होगा मूल संख्या के अंकों का अंतर होता है। मतलब सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं, बस थोड़ा कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, कह रहा है एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो रहा है। मूल संख्या के अंक, ठीक है, मूल से जो अंक एक संबंधित 2 के अनुपात है, तो मूल संख्या ज्ञात है। देखिए जब भी मूल संख्या निकालना हो तो बताया था ऑप्शन से ही कर दे। देखिए आपका 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, इसको भूल जाते हैं, अगर 3 ऑप्शन में कोई नहीं होता तो चौथा ऑप्शन हम लोग कर लेंगे,
लेकिन जो अगर मिल गया तीनों ऑप्शन में से तो वही इसको उत्तर मानेंगे। तो 3 को लेकर चलेंगे हम, 36 लेकर चलिए, ठीक है, 63 लेकर चलिए और 48 लेकर चलिए। पहला कंडीशन लगा, कह रहा है पहला क्या कर रहा है कि एक द्विअंक की संख्या के दोनों अंकों के स्थान पर परस्पर बदलने पर जो संख्या प्राप्त होता है मूल संख्या से 27 अधिक हो रहा है। तो मान लीजिए मूल संख्या ये है, इसको पलटिए तो एक संख्या बना 63, इसका अंतर निकालेंगे तो मतलब जो संख्या बना इससे 27 अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 27 अधिक हो गया तो आगे भी देखेंगे, तो देखिए कितना हो गया 7 हो जाएगा और ये कितना हो गया 2, ये 27, ये पहला कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि उलटने पर जो संख्या मिल रहा है वो मूल संख्या 27 अधिक हो रहा है, देखिए प्लस में आ रहा है 27 अधिक हो रहा है, ठीक है। इसको उल्टेंगे 36 हो जाएगा और ये कितना 63 घटाएंगे तो ये क्या 27 कम आ रहा है। देखिए ये जब निकालेंगे इसको उलटने पर ये जो संख्या मिला हमारा, ठीक है, उलटने पर जो संख्या मिल रहा है, ठीक है, ये जो है देखो 63 को हम उल्टेंगे तो 36 हो गया, 36 में से मूल संख्या घटाएंगे कितना, ये 27 कम आ रहा है। क्या कह रहा था 27 अधिक आ रहा है, तो इसको उलटिए, ये 84 है हो जाएगा, ये उलटने पर मूल संख्या घटाइए तो यह कितना हो गया आपका, यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा आपका 36 है, कितना आएगा 36, ये 36 अधिक हो रहा है। तो कह रहा है क्या कह रहा है, एक कोई संख्या उसको उलट दिया जाए, ठीक है, जो संख्या उलटना मूल संख्या 27 अधिक हो रहा है, देखिए 27 अधिक हो रहा है तो ये हो सकता है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये आपका कम हो रहा है तो इसको हटा दीजिए। ये भी क्या, ये 36 अधिक हो रहा था, 27 की बात कर रहे थे, 36 हो रहा था, इसको भी हटा दीजिए। लेकिन एक ऑप्शन और दिया है, ठीक है, एक ऑप्शन और दिया, वो पता नहीं कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमारा 36 बचा है ना, 36 मिल रहा है, अगर 36 ये वाला कंडीशन भी फॉलो कर देता, समझिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला क्या कर, जो मूल संख्या के जो अंकों का अनुपात है कितना दिया 1/2, मतलब दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात 1/2 होना चाहिए। देखिए दहाई का अंक कितना है 3 है, इकाई का कितना 6 है। जब अनुपात निकालेगा देखिए 3 दोनों में कॉमन है तो 1/2 अनुपात ये भी आ रहा है, ठीक है। देखिए फॉलो करेगा कि नहीं किया, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपका क्या होगा, ये आपका 36 वाला ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा, कहने मतलब ये दोनों कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है। तो ये ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपका 36 होगा। तो कभी भी संख्या पूछेगा तो कितने संख्या जब भी पूछेगा तो बताए थे आप सारा कंडीशन फॉलो कराइए, जो संख्या सारा कंडीशन फॉलो करेगा वही क्या होगा उसका उत्तर हो जाएगा, आसानी से वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल है। कह रहा है यदि किसी 2 अंक वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग, देखिए बनी संख्या को कितना दिया है 110 दिया है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात, देखिए संख्या पूछे, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना है 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है 4 कम है, ठीक है। तो जब भी संख्या पूछेगा तो बताइए, जब भी संख्या पूछेगा हमको क्या करना है, बस कंडीशन फॉलो कराइए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, एक 37 है, ठीक है, एक क्या है 73 है, एक कितना है 48 है और एक कितना है 84 है। पहला कंडीशन देखिए कह रहा है कि एक संख्या है उसको उलटकर बनाए गई संख्या का योगफल कितना आना चाहिए 110। तो ये 37 है और इसको उलटते हैं कितना हो गया 73 और इसको जोड़ने पर 110 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 110 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 110, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये कितना 110, मतलब ये पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब मूल संख्या को उलटकर एक संख्या जो बन रहा है उसको उसमें जोड़ देता है तो कितना योगफल आ रहा है 110, 110 कर रहा था, ये हो सकता है। 73 को देखते हैं, 73 को कितना हो गया आपका 37 हो जाएगा, ठीक है, ये मूल संख्या मान लिए थे तो देखिए यहाँ भी आपका 110 से आ रहा है तो ये भी तो हो सकता है। यहाँ उलटिए आप 48 है ना, 48 को उल्टेंगे कितना हो गया आपका 84 हो रहा है, तो जोड़िए यहाँ पर कितना है देखिए 110 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 110 नहीं है 132 है, मतलब ये वाला तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, ठीक है। फिर ये 84 को उल्टे कितना हो गया 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा उलटने पे ऊपर कितना 132 आ रहा है, ये भी नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया, मतलब योगफल कितना आना चाहिए 110 और इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों से क्या होगा कोई एक होगा। देखिए जब 2 ऑप्शन मिल जाए तो आप अगला कंडीशन लगाइए, जब अगला कंडीशन जो फॉलो करे वही इसका उत्तर। अगला क्या कर रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना कम है 4 कम है। तो देखिए ये दहाई का अंक है और ये इकाई का, मतलब यहाँ पर दहाई का अंक देखिए दहाई का अंक इकाई का अंक 4 कम आ रहा है, कितना आ रहा है 4 कम, तो ये वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद है यहाँ दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 ज्यादा आ रहा है, यहाँ कम की बात है, दहाई का अंक है, ठीक है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, नहीं उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ इकाई का है, यहाँ कह रहा है इकाई का अंक कह रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से, इकाई का अंक कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, मतलब जो इकाई का अंक है दहाई के अंक से 4 कम है। तो यहाँ पर जो है
इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अधिक। पूरा सवाल हम ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इकाई का दहाई के अंक से 4 अधिक हो जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। या क्या, अब देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो देखिए ये इकाई का अंक है और ये दहाई का, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 कम आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 कम, ठीक है। तो यह 73 वाला होगा। कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तो जो संख्या, ठीक है, सभी ऑप्शन फॉलो करेगा, मतलब सभी कंडीशन फॉलो करेगा, वही इसका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये था 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न था, ठीक है, जो इस टाइप के प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे वाले एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगले बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और नए चीजों के साथ आएंगे। तो आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।